Hello बच्चों, let us read the question. The ends of the cylindrical steel rod are maintained at two different temperatures. The rod conducts heat from one end to other end at the rate of 10 calorie per second. At what rate would a steel rod twice as long and twice the diameter conducts heat between the same two temperatures? तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो केस दिए हुए हैं। पहले केस के अंदर हमें एक रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ लेटर सपोज इसकी लेंथ L है एंड एट इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स टेम्परेचर मेंटेन्ड है T1 एंड T2। लेटर सपोज इसका एरिया A है। इन सच केस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज H1 हमें दी हुई है क्वेश्चन में 10 कैलोरी पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड केस दिया हुआ है, सेकेंड केस जिसमें वही रोड होगी उसमें भी टेम्परेचर T1 एंड T2 मेंटेन होंगे एक्सट्रीम एंड्स पे। इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर इज ट्वाइस यहाँ पर एरिया A है एंड इट्स की रेडियस R है, तो यहाँ पर डायमीटर डबल हो गया, दैट मीन्स रेडियस भी 2R हो गई सेकेंड केस में। एंड लेंथ इज ऑल्सो ट्वाइस, जो लेंथ होगी वो भी 2L होगी, इसकी 2L होगी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट H2 रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट through a material whose thermal conductivity is K. K is the thermal conductivity. Let us suppose this is a rod. ये हमें एक रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है और इसकी आउटर सरफेसेस दैट इज एक्सट्रीम सरफेसेस पर टेम्परेचर मेंटेन्ड है T1 and T2. In such case, rate of flow of heat H can be written as K into A into T1 minus T2 upon L. ये फॉर्मूला होगा, इसे हम फोरियर्स फॉर्मूला कहते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम केस 1 के लिए लिख लेते हैं। केस 1 जिसमें एरिया कितना दिया हुआ है, पाई आर दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है, L लेंथ दी हुई है, टेम्परेचर जो मेंटेन्ड है वो T1 एंड T2 टेम्परेचर मेंटेन्ड है एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लेट अस अज्यूम इज H1। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर H1। H1 कैन बी रिटन एज K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 upon L. K is the thermal conductivity of the material. Now let us write for the second case, case number 2. This was the case number 1. Second case में एरिया कितना हो जाएगा, as the diameter is doubled तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2R होल स्क्वायर, तो ये बनता है 4 पाई R स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट, हम यहाँ पर डैश लगा के लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू 4A हो गया। लेंथ कितनी होगी, L डैश लेंथ हो जाएगी 2L, लेंथ 2L हो जाएगी एंड द टेम्परेचर मेंटेन्ड एट द आउटर एक्सट्रीम सर्फेसेस इज T1 एंड T2 विच इज सेम एंड लेट अस अज्यूम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सेकेंड केस इज H2। तो हम H2 यहाँ पर लिख सकते हैं कि मटीरियल सेम होगा सेकेंड केस में भी, इंटू A डैश इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L डैश। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ A डैश एंड L डैश, तो ये हो जाएगा हमारा 4KA T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ 2L, so finally it is equal to 2 times of H1. Now let us put the numerical value of H1 जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो H2 हो जाएगा 2 times of H1, H1 की वैल्यू होगी 10 कैलोरी पर सेकेंड, सो फाइनली H2 निकल कर आता है हमारा 20 कैलोरी पर सेकेंड। नाउ लेट अस सी विच ऑप्शन सेटिस्फाइज दिस। ऑप्शन
सी इज सेटिस्फाइंग आवर आंसर, तो हम यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, which is equal to 20 calorie per second. Thank you. Hope you have understood the solution. Best of luck.